गन्ना भुगतान, खाद वितरण में अव्यवस्था, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर किसानों का प्रदर्शन। बरेली किसान एकता संघ ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, खाद वितरण में अव्यवस्था, सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति और किसानों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चिंता जताते हुए किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर, संगठन के राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश शेर अली जाफरी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। किसानों के नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि बरेली की चीनी मिलें आज भी किसानों का पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान नहीं कर पाई हैं, जिससे किसान अपनी दैनिक जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे। वहीं रबी की फसल की बुआई भी प्रभावित हो रही है। बरेली मंडल में खाद संकट भी गहराता जा रहा है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से बुआई प्रभावित हो रही है। संगठन ने कहा कि खाद की उपलब्धता न होने से न सिर्फ किसानों की आय घटेगी, बल्कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सिंचाई को लेकर किसान नेताओं ने कहा कि बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना दोनों जिलों के किसानों के लिए बहुउपयोगी योजना है, जिससे किसानों को मुफ्त सिंचाई का लाभ मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। लेकिन परियोजना की गति अत्यंत धीमी है और इसे तत्काल शुरू किया जाना जरूरी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी संगठन ने गंभीर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि बरेली में प्रस्तावित 300 बेड के सरकारी अस्पताल के लिए किसान एकता संघ पिछले 6 महीने से आंदोलनरत है। सरकार की ओर से बरेली को मेडिकल हब बनाने की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अब शिथिलता दिखाई दे रही है, जिससे गरीब मजदूरों और किसानों के सस्ते इलाज की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी है। किसान नेताओं ने कहा कि टोल प्लाजा से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान सिर्फ अपनी खेती और जरूरी कामों के लिए ही सड़क का सीमित उपयोग करते हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि निजी नलकूपों पर लगाए गए बिजली मीटर हटाए जाएं। उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त है, फिर भी मीटर लगाए जाने से किसानों में आशंका है कि भविष्य में उनसे बिल वसूला जा सकता है। कहा कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की भूमि विकास कार्यों के लिए ली जाती है तो मुआवजे के साथ साथ उनके बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि भूमि स्कूल या अस्पताल के लिए अधिग्रहित की गई है तो किसानों के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा में विशेष लाभ दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान दीपक पांडे, डॉक्टर कुलदीप गोस्वामी, आस मोहम्मद, इस्लाम खान, संजय जौहरी, प्रमोद कुमार, गिरीश गोस्वामी, हरिशंकर शर्मा, कैप्टन ओम प्रकाश सिंह, खेतल सिंह, जंगी सिंह, जहीर अहमद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं देश बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए, किसान एकता संघ का आज धरना प्रदर्शन दामोदर शेरू पार्क में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को सौंपना है, जिसमें प्रमुख रूप से मांगे धान क्रय केंद्रों पर बहुत घपलेबाजी हो रही है। किसानों का धान तोला नहीं जा रहा है। इस मांग को लेकर हमारा ज्ञापन है और बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना शीघ्र चालू होनी चाहिए, जिसको लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। ऐसे ही खाद की बहुत बड़ी समस्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या है, बरेली में भी समस्या है, तो उसकी भी मांग है। हमारे योगी जी कहते हैं कि भरपूर खाद है, लेकिन क्रय जब सेंटरों पर जाते हैं, जहां पर सोसाइटियों पर, तो वहां सोसाइटी के इंचार्ज कह देते हैं कि खाद नहीं आई है। हम ये जानना चाहते हैं, ये बीच में से खाद को कौन उड़ा के ले जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारे 8-9 पॉइंट हैं, 8-9 बिंदु हैं, जिनको लेकर आज हम जिलाधिकारी बरेली जी को, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अभी हम प्रेषित करने जा रहे हैं। 300 बेड सरकारी अस्पताल को लेकर हमारा आंदोलन बहुत लंबा चला था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रैल में यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी मांग पर उन्होंने उसको मेडिकल हब की घोषणा की। बरेली मंडल के गरीब मजदूर किसान आम लोगों को बड़ी अच्छा लगा कि उत्तम चिकित्सा सेवाएं अब बरेली को मिलेंगी, गरीबों को मिलेंगी, किसानों को मिलेंगी। लेकिन उसमें तेजी आई। अब हम देख रहे हैं कि उसमें शिथिलता आ गई है। उसको लेकर भी
हमारा प्रमुख रूप से ये भी एक बड़ी मांग है। और अगर हमारी ये मांगे यहाँ से संघर्ष करने के बाद भी पूरी नहीं होती हैं, सारी मांगे, किसानों को आराम नहीं मिलता है, तो हम लखनऊ जाएंगे और पहले तो संबंधित जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और फिर वहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे। चौपला पुल की एक बड़ी समस्या है, आम जनता वहां बहुत दुखी है, परेशान है किसानों के साथ साथ। उसमें उस साइड में कई हमारे विधायक जी उस क्षेत्र से संबंधित और भी नेतागण वहां रहते हैं। हमारा विचार है, हम तय करेंगे बैठकर, ऐसे जो भी प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जनहित और किसानों की बातों को उठाना चाहिए, इसलिए हम उन्हें चुनते हैं। हम उनका घेराव करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि जिस भी सभा के वो सदस्य हैं उसमें वो किसानों की मांगों को उठाएं। किसानों के लिए हमारा पशु से परेशान है, दूसरी चीज गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। देखिए, गन्ना भुगतान का बिंदु भी प्रमुख रूप से है। हमने उसमें कहा है पिछले किन चीनी मिलों ने जो है गन्ने का भुगतान नहीं किया और उसके खिलाफ किसान यूनियन क्या कर रही है? देखिए, बरेली में प्रमुख रूप से बहेड़ी, केसर मिल और नवाबगंज प्रमुख रूप से, अब से पहले बहुत सारी चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान दबाया हुआ था। किसान यूनियनों का ही दबदबा था, उन्होंने ही संघर्ष किया, बहुत सारी चीनी मिलों ने उसका भुगतान किया है। लेकिन ये दोनों चीनी मिलें, ये इन्होंने भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर हमारी मांग है और अगर फिर भी ये मांग पूरी नहीं होती है, भुगतान नहीं होता है, तो हम इसके लिए रणनीति बनाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। कितना भुगतान बकाया रह गया है इन दोनों चीनी मिलों से? देखिए, लगभग 225 करोड़ रुपए का भुगतान है। अब लेटेस्ट स्थिति क्या है उसके विषय में तो मैं पूरी नहीं बता सकता, पीछे भी भुगतान कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये पहले आंकड़े बता रहा हूँ, लगभग इतना ही होगा। और उस पर अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जब आंदोलन उस पर विशेष रूप से अकेले हम उस पर आंदोलन करेंगे उसी बिंदु को लेकर, तो उसके पूरे के पूरे उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर उसके बाद हम आपको तब और सूक्ष्मता से बता पाएंगे।